हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल रहमान और मैं नाम स्कूल में कैंपस हूँ। तो जैसा आपको पता है कि हम लोग डेली बेसिस पे इंटरव्यू करते हैं, तो आज हमारे साथ एक अहम शख्स मौजूद है जो हैं सैनान बिजनेस वाला। तो चल हम पे आप इंटरव्यू करेंगे, उनसे कुछ उनकी ज़िंदगी के बारे में पूछेंगे, उनसे को बेसिस सवाल करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सैनान, अस्सलाम वालेकुम। आप बताएं कैसे आप। ये मैं ठीक, आप सुना आप कैसे हैं? तो सिनान, मेरा एक छोटा सवाल है, आप मेरे व्यूअर्स को एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देते हैं ताकि जो लोग आप जानते हैं वो आपको और अच्छे से जानते हैं, और जो लोग आपको नहीं जानते वो लोग भी आपको जानते हैं। सो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम सिनार का बिजनेस वाले और मैं रेहान स्कूल कोरंगी कैंपस लेवल स्टूडेंट हूँ। मेरी उम्र 12 साल है और मेरे को रेहान स्कूल में पढ़ते हुए 1 ईयर कंप्लीट हो चुका है। और इन 1 ईयर के अंदर मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं रेहान स्कूल के अंदर, लाइक हमारी वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, कोडिंग, वाइब कोडिंग। और उसी के साथ अभी हमारी अर्निंग की क्लासेस भी चल रही हैं और हमारी और भी क्लासेस चल रही हैं, लाइक कोडिंग की क्लास जो सर राफे कोडिंग वाला रहते हैं, और वीडियो एडिटिंग की क्लास जिसके अंदर हम डॉक्यूमेंट्री एडिट करना सीख रहे हैं, और वो क्लास हमारे अवैस भाई ले रहे हैं। और उसी के साथ हमारी और भी चीज़ें हम अभी सीख रहे हैं, जैसे हमारी ग्राफिक डिजाइनिंग और बेहतर होती जा रही है दिन ब दिन। और उसके साथ हमारी वीडियो एडिटिंग की क्लास, कोडिंग, अर्निंग की क्लासेस भी चल रही हैं, जिनके अंदर हमारे को फोकस करा जाता है। अर्निंग तो हम कर लेंगे, पर हमारे को क्लाइंट से बात करना आनी चाहिए। तो सबसे पहले तो वो हम अपनी अर्निंग क्लास के अंदर सीख रहे हैं। जब ये चीज़ हमारी मास्टर हो जाएगी उसके बाद हम अर्निंग की तरफ चलेंगे। और ऐसी हमारी और भी चीज़ें हो रही हैं, लाइक जो हम अपने डेली के टास्क कर रहे हैं, उन डेली के टास्क से भी हमारे को अलग अलग फायदे होते हैं। बस यही तो मेरे। ओके जी, जबरदस्त, आपने इतना बताया, इतना अच्छा एक्सप्लेन करा। मेरा अगला सवाल है कि आपको रेहान स्कूल के बारे में कहाँ से पता चला था कि कैसा स्कूल है जहाँ हमको ये सीखी जाती है और भी जो आपने बताई ये सारी बेसिक चीजें सीखी जाती है, इसके बारे में आपको कहाँ से पता चला था? आप अपना क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं, मेरे को सही से आवाज़ नहीं आई। जी जी जरूर। तो मेरा सवाल ये है कि आपको रेहान स्कूल के बारे में कहाँ से पता चला था कि एक ऐसा भी स्कूल है जहाँ हमको यही सीखा जाती है, और भी जो जो आपने बताया ये सब बेसिक चीजें हमको सिखाई जाती हैं। इस स्कूल के बारे में आपको कहाँ से पता चला था? इस स्कूल के बारे में पता मेरे को तो मेरे चाचू ले गए थे स्कूल। पहले तो ऐसा हुआ कि चाचू ने बोला कि मैं तुम्हारे को अपन ये वाले पुराने वाले स्कूल से हटा के किसी और न्यू एआई वाले स्कूल में लगाऊं, जहाँ मोबाइल एंड लैपटॉप से काम होता है, हमारे को एआई के बारे में सिखाया जाता है। और पहले तो मैं बहुत मतलब ऐसा हुआ कि मेरे को नहीं लगना, मेरे को किसी और स्कूल में नहीं जाना, क्योंकि पुराने स्कूल में मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे, दोस्त थे। और मतलब उधर मैं बहुत टाइम तक पढ़ा भी हूँ, तो उधर एक मतलब वहां से हटना ही नहीं चाह रहा था मैं। और फिर मैं विजिट करने गया, विजिट करने में मेरे को बहुत अच्छा लगा और बहुत ज्यादा नर्वसनेस फील हुई अगले दिन से, जिस दिन मेरा फर्स्ट डे था, कि मैं कैसे ये इंटरव्यू करूंगा। क्योंकि पहले इंटरव्यू हमारे जैसे पहले इंटरव्यू रूम होते थे, और इंटरव्यू रूम्स मतलब है जैसे अलग से इंटरव्यू रूम्स थे, क्लासेस थी, इंटरव्यू रूम थे, गोल्डन रूम था। अभी अभी थोड़ा चेंज हो गया है स्कूल। मतलब बच्चे जैसे एक हमारा इंटरव्यू बॉक्स है, वहाँ इंटरव्यू कर सकते हैं और क्लासेस में कर सकते हैं। मतलब पहले ऐसा कुछ अलग सी क्लासेस होती थी जहाँ पर हम इंटरव्यू जी करते जी थे। जी। पॉडकास्ट रूम अभी भी है, पर अभी बहुत सारे बच्चे, ज्यादातर बच्चे इंटरव्यूज ही करते हैं, क्योंकि पॉडकास्ट पता नहीं क्यों अवॉइड करते हैं अभी बच्चे। और मेरे ओके, जबरदस्त, आपने जब इतना अच्छा बताया, इतना अच्छा एक्सप्लेन करा। तो अरसलान, तो सिनान, मेरा अगला सवाल है कि आप जो अपनी कोडिंग की क्लासें लेते हैं वो आप कैसे लेते हैं, और हम कोडिंग क्यों करते हैं और कोडिंग करने के क्या फायदे हैं? कोडिंग तो सबसे पहले मैं आपको कोडिंग के बारे में बता देता हूँ। कोडिंग
की क्लासेस अभी हमारे स्कूल में चल रही हैं और कोडिंग की क्लासेस हमारे सर राफे कोडिंग वाला ले रहे हैं। तो कोडिंग की क्लासेस में बेसिक्स सिखाए जा रहे हैं। जैसे कि हम एक नॉन फंक्शनल होती है जिसके अंदर हम कोई अपनी चीजें चेंज नहीं कर सकते। जैसे हमारे एक सिंपल सा क्रोम है, बस वो एक इमेज की तरह, ना हम उधर कुछ न्यू टैब में ना हम कुछ सर्च कर सकते हैं, ना हम यूट्यूब खोल सकते हैं। ऐसी नॉन फंक्शनल वेब्स होती हैं। और वेब ऐप वो होती हैं जहाँ हम अपनी तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं। लाइक मैं फर्स्ट वेब पर न्यू टैब पर व्हाट्सएप खोल के रख सकता हूँ और सेकंड पर स्ट्रीम यार्ड, थर्ड पर न्यू टैब, ऐसे ही खाली छोड़ सकता हूँ। अब जिसे करता हूँ मैं अपनी अलग से वेब, जैसे वेब्स होती हैं, तो ऐसे हमारे को अभी ये चीजें सिखाई गई हैं। वेब फ्लो, ऐप फ्लो का बताया गया है, मतलब ऐप फ्लो और वायर मैप्स और भी बहुत सारी चीजें के वेब को बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीजें क्या होती हैं। जैसे सबसे पहले हमारे को एक स्ट्रॉन्ग आइडिया, एक आइडिया जो प्रॉब्लम सॉल्व करे लोगों की, वो ढूंढना पड़ता है। और जी जी उसके जी। बाद हमारे को तो ऐसे हमारी अभी कोडिंग की क्लासेस चल रही हैं और अभी हमारे को बेसिक्स सिखाए गए हैं। और अभी हम वेब अपनी कोडिंग जो बुक्स है वापस खत्म कर रहे हैं, ये तीसरी बार खत्म कर रहे हैं हम। और ऐसे ही जी से जी। खत्म कर ये एजेंट आज से खत्म। और इसके साथ हम और अलग चीजें भी सीखते जाएंगे कोडिंग के अंदर के वेब्स कैसे बनानी है जी जी। और अलग चीजें। जी ओके, जबरदस्त, आपने अच्छा बताया, इतना अच्छा एक्सप्लेन करा। तो सीनन, मेरा अगला सवाल है, जो आपकी कोडिंग से बुक्स है आपकी कितनी है? और मेरा अगला सवाल है कि आपने अभी तक कोडिंग से कितनी गेम्स बनाई हैं, कितनी चैट्स बनाई हैं और कितनी एप्स बनाई हैं? मेरे को आपका क्वेश्चन सही से समझ नहीं आया क्योंकि बैकग्राउंड बहुत ज्यादा नॉइस हो रही है। तो ठीक है आप ठीक वापस से है। बता सकते हैं। अच्छा ठीक है, मैं दोबारा से करता हूँ। तो मेरा अगला सवाल है कि आपकी जो कोडिंग की बुक्स हैं वो आपकी कितनी बुक्स हैं, और आपने अभी तक कोडिंग से कौन सी ऐप बनाई है, कितनी ऐप्स बनाई है, कितनी चैट्स बनाई है और कितनी वेबसाइट बनाई है कोडिंग से? और जो आपकी कोडिंग की बुक्स हैं वो आपकी कितने बुक्स हैं लेवल 1 में? हमारी कोडिंग बुक्स हैं वो 5 to 6 बुक्स हैं जो सर जुबैर ने डेवलप करी है, मतलब वो बुक्स सर जुबैर ने बनाई हैं। और ऐसे मतलब हमारी जो कोडिंग की बुक है, सबसे पहले मैंने हमारी होती है लेवल 1, मतलब हमारी बुक होती है 1। उस बुक को हमारे को क्लाउड एआई और कोड पेन से कंप्लीट करना होता है। और उसके अंदर हमारे को लाइक सिंपल कैलकुलेटर और क्विज गेम, स्टॉप वॉच, क्लॉक बनानी होती है। ऐसी अलग अलग चीजें, रिमाइंडर ऐप, ऐसी अलग अलग चीजें बनानी होती है हमारे को। और उसके बाद हमारी जो सेकंड बुक है, थर्ड बुक तक अभी तक तो मेरा कंप्लीट हुआ है। फोर्थ बुक मैंने स्टार्ट नहीं करी क्योंकि अब वापस से हमारा शुरू से स्टार्ट हुआ है सेकंड बुक से। तो मैं आपको बताता चलूं कि अभी हमारी थर्ड और सेकंड बुक का मेरे को पता है कि उसके अंदर हमारे को क्लोन्स बनाने होते हैं, जी जैसे बाकी जी सारी वेबसाइट्स होती हैं लाइक चैट जी जीपीटी, जी। व्हाट्सएप की। पहले नॉन फंक्शनल एक क्लोन बना होता है, फिर उसके बाद हमारा सीएनएन क्लोन आता है फंक्शनल। ऐसे फिर हमारे फंक्शनल सारी वेब से स्टार्ट होती हैं। और मैं कोडिंग 3 बुक तक कंप्लीट करे हैं। अगर जब मेरी 4 स्टार्ट होगी तो तब मेरे को 4 के बारे में भी पता चलेगा। अभी मेरे को 4 के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। ओके, जबरदस्त, आपने जो बताया था, अच्छा एक्सप्लेन करा। तो मेरा अगला सवाल है कि हम इंटरव्यू क्यों करते हैं और इंटरव्यू करने के क्या फायदे हैं? देखें, हम बेसिकली इंटरव्यू इसलिए करते हैं ताकि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। क्योंकि रेहान स्कूल के अंदर कुछ मेन चीज़ें हैं कि हमारे को बात करना आनी चाहिए, हमारी लैंग्वेज अच्छी हो, हमारे को इंग्लिश आनी चाहिए। पर नॉर्मली हमारे को मैक्सिमम अगर जितनी ज़रूरत पड़े रेहान स्कूल के अंदर नॉर्मल नॉर्मल सी इंग्लिश आनी चाहिए, जिससे हम मतलब एक सादा सा इंटरव्यू या फिर कॉल एनी बगैर किसी स्क्रिप्ट के कर पाए। क्योंकि इंग्लिश ज़्यादा से ज़्यादा लैंग्वेज सीखना भी ज़रूरी है। और कॉन्फिडेंस रेहान स्कूल के अंदर बहुत ज़्यादा एक मेन चीज़ नहीं होती।
वैसे ही है, क्योंकि कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा तो तभी हम किसी से बात कर पाएंगे, तभी हम ज्यादा इंटरव्यूज कर पाएंगे, और तभी हम मतलब हम ज्यादा इंटरव्यूज करेंगे, हम दूसरों के बारे में जानेंगे। और ऐसे अगर कोई, जैसे मैं 1 ईयर पुराना हूँ, ओल्ड हूँ, तो मैं अगर किसी 2 ईयर ओल्ड बंदे के साथ इंटरव्यू करूंगा तो मेरे को ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी, और मुझे कुछ ऐसी चीजें पता चलेंगी जो मेरे लिए बहुत जरूरी है, और जो मेरे को अगले लेवल में जाने के लिए और अगली चीजें और भी बहुत सारी चीजें सिखा देगी, क्योंकि उनके पास मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस है, उनके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है रिहाना स्कूल के अंदर पढ़ने का। तो जितने जी ज्यादा जी इंटरव्यू हम करेंगे उतना हमारे पास इंटरव्यूज का एक्सपीरियंस आएगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, और भी बहुत सारी चीजें होंगी जिससे हम हमारे लिए अच्छा होगा। जितनी ज्यादा स्किल्स हम सीखेंगे, जितना ज्यादा हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होगा, उतनी ज्यादा ही हमारी फ्यूचर में मदद होगी। जी, ज़बरदस्त। आपने जब बताया इतना अच्छा एक्सप्लेन करा, तो मेरा अगला सवाल है कि आपको क्या लगता है कि जो आपका लेवल 1 है वो आपका कितने मंथ्स या कितनी डेज़ में कंप्लीट होगा? और आपके अभी तक कितने टास्क अप्रूव हो चुके हैं लेवल 1 में? देखें, लेवल 1 कंप्लीट करना इतना इजी भी नहीं है, मतलब उसके अंदर 150 उर्दू में इंटरव्यूज होने चाहिए, जो मेरे हुए में मेरे 160 हो गए थे, पर मेरे बहुत सारे, आपको भी पता होगा लाइव स्ट्रीम करने से इंटरव्यूज बहुत सारे डिलीट हो रहे हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम 90 डेज में वो इंटरव्यू डिलीट ही हो जाता है। तो उसकी वजह से मेरे 80 प्लस इंटरव्यूज डिलीट हो गए, तो उसकी वजह से ही मतलब मैं मेरे इंटरव्यूज में मैं पीछे आ चुका हूँ। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा इंटरव्यू करने की और 150 इंटरव्यू वापस कंप्लीट करने की, ताकि मैं सबसे पहले तो मैं उर्दू इंटरव्यूज का गोल कंप्लीट होगा, फिर 150 या 200 टेडेक्स बनानी पड़ेंगी, ऐसे करके फिर 60,000 हमारे को अर्न करना पड़ेगा। और उसके साथ और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे हमारे 4 या फिर 3, बल्कि 4 हमारी इंटर्नशिप कंप्लीट होनी चाहिए, जिसमें से अभी मेरी तीसरी चल रही है। और उसके साथ और भी चीजें आनी चाहिए, जैसे फोनर के साथ 100 इंटरव्यूज कंप्लीट होना, जो मतलब आसान तो नहीं है, क्योंकि फोनर बहुत जल्दी रिप्लाई देते नहीं है। तो ऐसे ही तो मेरे को मैक्सिमम से मैक्सिमम लगता है इस ईयर में मेरा इंशाल्लाह लेवल 2 कंप्लीट हो सकता है, अगर जैसे मैं डेली बेसिस पे काम करूं। और मतलब जैसे होता है ना कि इतवार के दिन काम नहीं करना, इतवार के दिन तो छुट्टी है, पर इतवार के दिन भी काम करूं, कभी कभी हो सकता है कि ना कर पाऊं, तबीयत खराब होती है। पर अगर मैं ऐसे काम करता रहूंगा तो इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाए। ओके, ज़बरदस्त। आपने जो बताया इतना एक्सप्लेन करा, तो ये तो मेरा अगला सवाल है कि आप अपने कोई से भी 3 फ़ेवरेट शख्सियत के नाम बता दें जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है। अगर मतलब जैसे मेरे पेरेंट्स, मेरी मतलब होल फैमिली, और ये 2 हो गए, और उसके साथ हमारे नबी हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट शख्सियात हैं। ये 3 ही है, मतलब फैमिली में तो वो ज़्यादा हो गए, जैसे मेरे पेरेंट्स, उनको एक समझ लें, मेरी होल फैमिली, उन्हें सबको एक जगह समझ लें, और जी जी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि जी, ज़बरदस्त। तो ये तो मेरा अगला सवाल है कि आप कभी सर यान से मिले? जी, पहले मतलब अगर थोड़े टाइम पहले आप हमसे क्वेश्चन पूछते तो नहीं, पर अभी थोड़े दिन पहले, 2 या 3 दिन पहले ही सर रेहान से मैं मिला था, और पता नहीं अभी कुछ इश्यूज की वजह से मेरी फोटो आ नहीं पाई, पर अब आ चुकी है, तो उसको मैं अपने फेसबुक पेज पे और फेसबुक प्रोफाइल दोनों जगह पर अपलोड कर दूंगा। जी, ज़बरदस्त। जैसे आप सरयान से मिलने, अगर आपको कभी सरयान के साथ इंटरव्यू लेने का मौका मिले कि आपको बोला जाए कि आप उनके साथ इंटरव्यू लें, उनसे बातचीत करें, तो फिर आप उनके साथ उनके इंटरव्यू में उनसे कौन-कौन से सवाल पूछेंगे? अ, कुछ मेन क्वेश्चंस होंगे, उनमें से सबसे पहला क्वेश्चन है, जो मतलब जैसे लोग होते हैं ना, कुछ जैसे ऐसे ही बोल देते हैं बात को ऐसे करने के लिए, पर मेरा ये क्वेश्चन मेरे को सच्ची में पूछना है सर यहाँ से, और मतलब ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट और बहुत ज़्यादा
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं सर रेहान से लाजमी पूछना चाहूँगा कि सर रेहान का मकसद क्या था? सर रेहान ने रेहान स्कूल को बनाने के लिए क्या सोचा था? मेरा पहला क्वेश्चन तो यही होगा और बाकी मतलब ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन होगा इंट्रोडक्शन के बाद, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरा बहुत टाइम से है। ओके ज़बरदस्त। अगर मेरे को भी कभी सर यहाँ से मिलने का मौका मिले, उनके साथ इंटरव्यू लेने का मौका मिलेगा, तो मैं भी अब सबसे पहले उनसे यही सवाल पूछूंगा कि सर आपने सर रियान स्कूल क्यों बनाया, रियान स्कूल बनाने के पीछे आपका क्या मकसद था, ने क्या सोच के रियान स्कूल बनाया था। ये तो मेरा अगला सवाल है कि हम कैमरा पोस्ट स्टोरी पोस्ट क्यों क्यों बनाते हैं, और आपने ये बनाई होंगी तो आप ये कैसे बनाते हैं कैमरा पोस्ट स्टोरी पोस्ट। देखिए, कैनवा पोस्ट स्टोरी पोस्ट हमारी फर्स्ट सीढ़ी है, मतलब फर्स्ट स्टेयर है रेहान स्कूल के अंदर आने की फेसलेस वीडियोस। देखिए, अब आपको मैं इन सबका काम बताता हूँ। मेरे ख्याल से कैनवा पोस्ट तो सबको पता है, ग्राफिक डिजाइनिंग इंप्रूव करने के लिए कैनवा के ज्यादा से ज्यादा टूल्स एक्सप्लोर करने के लिए हम बनाते हैं, जिससे हमारी ग्राफिक डिजाइनिंग इंप्रूव होती है। और जैसे अगर हमारे को अर्निंग करनी है, आगे जाके हमारी ग्राफिक डिजाइनिंग अच्छी होगी, हमारी कोडिंग अच्छी होगी, हमारी वीडियो एडिटिंग अच्छी होगी, तब हम अपनी वेबसाइट, अपने ग्राफिक डिजाइनिंग के थंबनेल्स या फिर किसी वीडियो को एडिट करके सेल कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, और उनमें फेसलेस वीडियो, ताकि हमारे को एडिटिंग आए, क्योंकि फेसलेस वीडियो के अंदर एक तरह से हम कैनवा से एडिटिंग करते हैं, और फेसलेस वीडियो हम कैपकट या फिर प्रीमियर प्रो, अब जो सी वेबसाइट आपके पास अवेलेबल हो, पर बेस्ट है इन शॉर्ट। और अगर इन शॉर्ट और मेरे ख्याल से कैनवा और कैपकट, क्योंकि ये तीनों का एकदम सिंपल इंटरफेस होता है, और इनके अंदर हम अपने जैसे अपना स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने भी कैपकट से स्टार्ट करा है। और अभी भी हमारी जो अर्निंग की वो वीडियो एडिटिंग की क्लासेस हो रही हैं, वो अभी कैपकट से हो रही हैं। और ऐसी ये तीनों चीजें मेरे लिए फेवरेट है। सबसे पहले रेहान स्कूल के अंदर आए तो हमने कैनवा से वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक डिजाइनिंग शुरू करी, मतलब इंटरफेस है और एकदम जी जी इंटरफेस है जिससे हर किसी को मजा आने लगता है कैनवा में एडिटिंग करने से। और उसका पीछे वाला इंटरफेस थोड़ा सा मतलब कुछ बिगिनर्स जी। होगा, पर थोड़े टाइम अगर आप काम करेंगे तो आपको भी मजा आने लगेगा, क्योंकि वीडियो एडिटिंग करने में बहुत ज्यादा मजा आता है। एकदम फन होता है कि ये चीज ऐड करो, ये एलिमेंट ऐड करो, इसके अंदर ये ओवरले लगाओ, इसके अंदर ये बिरोल लगाओ, इसके अंदर ये ट्रांजिशन लगाओ, इसके अंदर ये इफेक्ट लगाओ, इधर स्प्लिट करो, इधर मास्क जी जी करो, इधर करो। तो ऐसे करने में बहुत ज्यादा मजा आता है मेरे को भी, और बहुत सारे लोगों को भी आता होगा। तो मतलब मेरी तीनों चीजें ही फेवरेट है, पर मेरी टॉप फेवरेट है कोडिंग, जिसमें मतलब बहुत ज्यादा मजा आता है। मैं पूरे दिन कोडिंग और वीडियो एडिटिंग कर सकता हूँ बैठकर। ओके ज़बरदस्त। आपने इतना अच्छा बताया, इतना अच्छा एक्सप्लेन करा हमको। तो ये तो मेरा अगला सवाल है कि जैसे आपने शुरू में कहा कि आपको रेहान स्कूल में आए हुए वन ईयर से ज़्यादा हो चुके हैं, तो इन 1 ईयर्स में आपने रेहान स्कूल से कौन कौन से स्कूल इसकी ए आई स्किल टूल सीखे हैं, कौन कौन सी ए आई सीखी है, और इसके बारे में जो आपने एडिटिंग सीखी है, वो एडिटिंग आपने कितनी सीखी है, मतलब आप एडिटिंग में मास्टर हो गए या आपकी अभी भी एडिटिंग रहती है। मतलब देखें, ये जो कोडिंग है, ग्राफिक डिजाइनिंग है, वीडियो एडिटिंग है, इनमें कभी कोई इंसान मास्टर, मेरे ख्याल से तो कोई इंसान मास्टर नहीं हो सकता, कोई इनमें परफेक्ट नहीं हो सकता। हर इंसान में से किसी किसी जो कोडिंग का लोग एक्सपर्ट लोग होते हैं, पर परफेक्ट कोई नहीं हो, मेरे ख्याल से तो परफेक्ट कोई नहीं होता। हर बंदे को ज्यादा से ज्यादा सीखना चाहिए और सीखते रहना चाहिए, जिससे हमारी फ्यूचर में मदद होगी। और उसके साथ ही मेरे को कोडिंग में बिल्कुल बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, जैसे मैं पहले कोडिंग से भागता था, और मेरी ग्राफिक डिजाइनिंग फेवरेट थी। पर अभी मैं रेहान स्कूल के अंदर आगे जाता रहा, मेरे को कोडिंग के बारे में पता चला, इन तीनों चीजों के बारे में पता चला, और ऐसी हमारे को चैट जीपीटी के बारे में पता चला, जिससे भी हमने बहुत सारी इंफॉर्मेशन ली। ओके ज़बरदस्त। आपने तब इतना अच्छा बताया, इतना अच्छा एक्सप्लेन किया, तो ये था हमारा। तो मिलते हैं हम, तब तक के लिए एक
मिलते हैं तब तक के लिए हम एक छोटे से ब्रेक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। ओके चलो। अब अकेले नहीं बने अब बारिश चला दे जैसे को काम करना है बारिश चला दे अरे अरे आपने लीव क्यों किया? ठीक है बस मैं एक सवाल और पूछूंगा लास्ट है, के बाद मैं एंड कर दूंगा। वैसे आपने काफी अच्छा करा है। ठीक है मैं आपको बुला रहा हूँ। जैसे कि हम लोग वापसी आ गए, तो सिनान मेरा आखिरी सवाल और लास्ट सवाल है कि आपने अपने नाम के आगे बिजनेस वाला क्यों लगाया है? कि ये क्या आपको शौक है बिजनेस करने का? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बिजनेस वाला इसलिए लगा क्योंकि जब हम नए नए रेहान स्कूल में आए थे, जो मेरा बेस्ट फ्रेंड था उसका भी बिजनेस वाला था, तो मतलब उसका बिजनेस वाला था, तो तब मेरे को इंटरेस्ट आया बिजनेस वाला लगाने में। जब बहुत इतने मैंने पूरी वाला लिस्ट की फोटो खींची थी, वाला लिस्ट देखी थी मैंने पूरी, मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया था। किसी वाला के मतलब बारे में पता नहीं था मेरे को, ये वाला का मतलब क्या होता है। बस 2-3 वाले थे जिनके एआई वाला, एआई के बारे में भी मेरे को पहले इतना नहीं पता था। इंटरनेट वाला मतलब इनका मतलब पता था, ये इनका मतलब क्या है। पर बिजनेस वाला मतलब ये एकदम इसका मतलब पता था बिजनेस क्या होता है, बिजनेस के बारे में थोड़ी जानकारी थी, एक ये वजह थी। और उसी के साथ एक चीज और है कि हर चीज के अंदर बिजनेस है। आप फाइवर में कोई चीज सेल कर रहे हो, आप अपवर्क में कुछ चीज सेल कर रहे हो, आप कहीं पर भी कुछ चीज खुद करके कर रहे हो, सेल कर रहे हो, खुद बना रहे हो, मतलब वो आपका सिंगल बिजनेस। मतलब वो आप बहुत सारी चीजें जब हम खुद ही सेल करते हैं, अकेले करते हैं, या फिर हम अपने पास किसी को हायर करते हैं, या फिर अपनी टीम बनाते हैं, वो एक बिजनेस होता है। एक यही वजह है। जी जबरदस्त। हम मेरा एक लास्ट सवाल है, क्या मेरे व्यूवर्स को एक छोटी सी स्पीच देना चाहेंगे? मेरी लास्ट एडवाइस यही है कि आप भी ज्यादा से ज्यादा एआई के बारे में सीखें। पहले हम लोग को एआई के बारे में कुछ नहीं पता था, हमारे लिए बहुत सारी चीजें कॉम्प्लिकेटेड होती थी। मतलब अब एआई से आप अपनी वीडियोस के अंदर, अगर आप अपनी वीडियो एडिट कर रहे हो, जैसे हमारे को अभी एक काम मिला था अपनी वीडियो एडिट करने का, तो उसके अंदर भी एआई ने हमारी बहुत ज्यादा मदद करी। मतलब जिस टॉपिक पर हमारे को कोई वीडियो या फिर उस सीन के हिसाब से हमारे को कोई पिक नहीं मिल रही थी, तो हम एआई से जनरेट करवा देते। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे एआई हैं। जैसे फोटोज के लिए आइडियोग्राम चैट जीपीटी भी बना देता है, पर उसके अंदर लिमिट है। आइडियोग्राम, चैट जीपीटी, जेमिनाई। और वीडियोस के अंदर मीटा एआई बहुत ज्यादा अच्छी बनाता है, मैंने टेस्ट करा है इस एआई को। और उसके साथ ग्रोक एआई मैंने टेस्ट नहीं करा, पर मैंने अपने फ्रेंड्स को यूज करते हैं बहुत ज्यादा देखा है। और उसी के साथ सोरा एआई, इसके लिए वीपीएन लगाना पड़ता है
पर बहुत ज्यादा ही मतलब सोरा एआई भी एकदम रियलिस्टिक वीडियो बनाता है। बस ये सोरा एआई का लोगो रिमूवर भी आ गया है। अब कोई वीडियो मतलब किसी को जैसे पता ही नहीं चलता, समझे आप एक वीडियो बनाएंगे एक अच्छा एक डिटेलिंग प्रॉम्प्ट के साथ अपनी पिक्चर रेड करके कि मतलब मैं दुबई जा रहा हूँ, आप ऐसी वीडियो बनेगी मतलब आप किसी को भेजेंगे आपके फ्रेंड्स यकीन भी कर लेंगे। बस उसका पहले ये प्रॉब्लम थी, उसका लोगो था ना वो रिमूव नहीं हो रहा था। और कोई सा भी ऐसा वो मतलब जैसे कोई वेब बनती है तो उसका लोगो रिमूवर एक अलग से ही बहुत सारे लोग बना देते हैं। तो ऐसे ही हमारा सोरा एआई का भी एक लोगो मेकर, बहुत सारे लोगो मेकर रिमूवर बना दिए गए हैं जिससे हम अपने लोगोस भी रिमूव कर सकते हैं। तो मेरी लास्ट एडवाइस यही है, आप भी ज्यादा से ज्यादा एआई के बारे में सीखें और एजुकेशन लें ताकि ये आपको फ्यूचर में काम आए। जी ज़बरदस्त, आपने जब बताया इतना अच्छा एक्सप्लेन करा तो मेरा भी लास्ट है कि अभी यही सीखें, यही सीखें, यही मतलब रेहान स्कूल आएँ, चूँकि रेहान स्कूल व स्कूल है जहाँ आपको यही सिखाई जाएगी और भी बहुत सारी बेसिक चीज़ें सिखाई जाएंगी जो अपने आने वाले फ्यूचर में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेंगी। तो ये था हमारा आज का इंटरव्यू, मिलेंगे अगले इंटरव्यू, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप मेरे साथ एक दवा बोलते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। जिंदाबाद।